हेलो स्टूडेंट्स, मैं शरीफ खान आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस 10th क्लास आरबीएससी में। जैसा कि हम लोगों ने कल शुरू किया था हमारे चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है आपके, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आना है। और जैसा कि हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट इस बार जो चेंज हुई है, तो 99% चांस कि हमारा कोर्स हो सकता है चेंज हो जाए। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। बस केवल जो है आपके क्वेश्चंस ऊपर नीचे होंगे या नई बुक में प्रिंट होकर के आ जाएंगे, बाकी क्वेश्चन जो है लगभग चेंज नहीं होते हैं। और वैसे जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो हम टॉपिक वाइज इसको पढ़ रहे हैं। तो अगर सिलेबस चेंज होता भी है तो हमारे कोर्स में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या जो हम टॉपिक काम पढ़ रहे हैं ये हमारे वैसे भी काम आएंगे, चाहे हमारा सिलेबस चेंज हो या ना हो। इसलिए आप इसको कंप्लीट करना प्लीज़। यहाँ देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी में आज हम शुरू करते हैं। एक टॉपिक लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक टॉपिक है आपका कोइन। कोइन 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 जो है आपके, जिसको हम सिक्का बोलते हैं। सिक्का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे प्रोबेबिलिटी में। ये सिक्का जो है, आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये यहाँ से शुरू हो करके जहाँ तक आप पढ़ोगे, लगभग मैथ्स लेकर के, इंशाल्लाह अगर आप मैथ लेते हो तो मैथ लेकर के अगर आप बीएससी वगैरह करोगे या आगे भी पढ़ोगे तो ये आपके चलेगा। और लगभग हम यहाँ जो पढ़ेंगे, एक चीज़ और, मेरा जो टारगेट होता है, मेरा टारगेट कभी भी ये नहीं होता कि मैं बच्चे को केवल 10th पढ़ा करके या उसको 10th में परसेंटेज दिला करके बस फ्री हो जाऊँ। मेरा हमेशा से टारगेट रहा है कि मैं स्टूडेंट्स को इतना कंप्लीट करूँ कि वो अगर 10th में है तो लगभग कुछ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज 11th के या 12th के भी वो कर सकता है। और जितना भी बेसिक आपके 11th-12th में काम आना है वो सारा मैं आपको यहीं कंप्लीट करवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे केवल एक एम टी आर, जिसको बोलते हैं एम टी आर, मैं तो रटूंगा, एम टी आर, वो स्टूडेंट मैं कभी भी बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेरा टारगेट ये होता है कि मैं स्टूडेंट को सिखाऊं ताकि वो आने वाले टाइम पे भी इस चीज़ को कंप्लीट करें। हमारा टॉपिक था कोइन। कोइन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। जैसा कि एक कोइन आपने पढ़ा होगा, कोइन सिक्का। सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। आज हम सिर्फ इसी की बात करेंगे, कोइन की। आज का लेक्चर हमारा सिर्फ कोइन पे होगा। तो कोइन में जो है आपके दो, आपके जो होते हैं, दो परिणाम होते हैं हमें प्राप्त। एक सिक्का उछालने पर दो परिणाम प्राप्त होते हैं। अब सिक्का जो है, हमने जो इसका प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला में हमें बताया कि जैसे कि प्रायिकता इक्वल संख्या बटे कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि एक सिक्का उछाला, एक सिक्का, एक सिक्का उछाला, है ना, केवल एक सिक्का है, तो उस सिक्के में चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता या पुट आने की प्रायिकता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि या तो चित्त जो होगा, तो चित्त भी एक होता है और पुट भी एक होता है। तो एक बटे कुल परिणाम होते हैं एक और एक दो, दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे लिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कि दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है दो सिक्के उछाले, दो सिक्के उछाले, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है। चलो यहाँ भी बच्चा रट करके कर लेता है, जैसे तैसे कर लेता है। फिर थोड़ी और दिक्कत आती है, वो आती है तीन सिक्के उछाले। चलो दो सिक्के उछाले तो दो सिक्कों में लगभग बच्चा टारगेट लगाता है कि हाँ, दो में दो बार चित दो बार पुट आ जाएंगे। हो सकता है कि दो बार चित आ जाए, दो बार पुट आ जाए, या तो एच एच आएगा या टी टी आएगा
या एच टी आएगा या टी एच आएगा, ऐसे मतलब जो है बेचारे स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी वो रटने की कोशिश करते हैं और टीचर्स उनको रटवा देते हैं। ठीक है। और फिर जैसा कि क्वेश्चन बढ़ता है ना आगे जाकर क्वेश्चन बढ़ता है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आया आपके कि दो सिक्के एक साथ उछाले, तो दो सिक्के एक साथ उछाले तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता, दोनों बार चित आने की प्रायिकता, प्रायिकता कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है सिक्के उछाले परिणाम कौन कौन से मिलेंगे, या तो हो सकता है पहले सिक्के पे भी चित मिल जाए, दूसरे पे भी चित मिल जाए, हो सकता है पहले पे भी पुट मिल जाए, दूसरे पे भी पुट मिल जाए, हो सकता है पहले पे चित मिल जाए, दूसरे पे पुट मिल जाए, हो सकता है पहले पे पुट मिल जाए, दूसरे पे चित मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार परिणाम बच्चा रट भी लेता है इसको। तो हमें बताया पूछा क्या है फिलहाल, दोनों बार चित आने की प्रायिकता, तो दो बार चित केवल एक परिणाम में आ रहे हैं, तो ये एक बटे टोटल परिणाम है एक, दो, तीन, चार, चार परिणाम हमारे पास टोटल जो है इसमें है। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है हमने तीन सिक्कों को एक साथ उछाला, तीन सिक्कों को एक साथ उछाला, उछाला, तो यहाँ आकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि तीन सिक्के अगर एक साथ उछले तो परिणाम क्या निकलेंगे। या मैं कह दूं, देखो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मैं एमटीआर नहीं हूं, मैं आपसे कह दूं चार सिक्कों को एक साथ उछाला, चार सिक्कों को एक साथ उछाला, तो समस्या ये आती है कि कुल परिणाम कैसे निकालेंगे हम लोग, परिणाम हमें कैसे पता लगेंगे भाई कौन कौन से परिणाम हमें प्राप्त होने वाले हैं, ये समस्या हमारे आने वाली है। तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, शानदार ट्रिक है, बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, मेरी बनाई हुई ट्रिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया तीन सिक्के एक साथ उछाले, तो सबसे पहली चीज़ तो कभी भी कुल परिणाम निकालने हो, कुल परिणाम। अब आप सोच रहे होंगे सर कुल परिणाम की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, कुल परिणाम जैसा कि मैंने आपको सूत्र बताया था कि संख्या बटे कुल संख्या, यही सूत्र है, कुल संख्या, यही सूत्र लिखा ना हमने प्रायिकता के लिए, प्रायिकता निकालने के लिए संख्या बटे कुल। तो ये जो कुल संख्या है, कुल संख्या यानी कि कुल परिणाम निकालते कैसे हैं, तो कुल परिणाम निकालने का सूत्र जो है कोइन में वो ये होता है परिणाम की घात उछाल, परिणाम, परिणाम की घात उछाल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सूत्र, ये भी मेरा बनाया हुआ सूत्र है, परिणाम की घात उछाल। परिणाम की घात उछाल का मतलब ये है कि परिणाम कितने प्राप्त हो रहे हैं हमें कोइन में, एक और दो परिणाम हो रहे हैं, तो दो तो परिणाम हो रहे हैं। अब वो कितनी बार उछलवा रहा है, वो उसने कहा तीन सिक्कों को एक साथ उछाला या तीन बार, एक सिक्कों को तीन बार उछाला, एक ही चीज़ है, तो दो की घात तीन। अब यहाँ भी बच्चे आकर के गलती करते हैं, तीन दूना छः कर देते हैं इसको, नहीं ऐसा नहीं होता, दो की घात तीन का मतलब होता है दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, कुल परिणाम कितने आ गए भाई आठ। यहाँ जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि साहब चार सिक्कों को एक साथ उछाला तो कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे, हमारे कुल परिणाम का फॉर्मूला होता है परिणाम की घात उछाल। तो परिणाम कितने होते हैं हमें पता है, सिक्के में कितने परिणाम होते हैं दो, अब दो की घात उछाल, उछाल यानी कि चार, तो ये आपके दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई दो, जी दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना सोलह, कुल परिणाम कितने आ गए भाई सोलह। अब हमें ये तो पता लगा कि कुल परिणाम सोलह है, सोलह ये तो हमें पता लग गया, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसे कोष्टक कैसे बनेंगे कि भाई एच एच टी 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 एच, ये कैसे, ये चिटपुट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसका आप लोग ट्रिक देखें कि जैसे सवाल तो हम कर लेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो सब बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप कुल परिणाम निकालने की ट्रिक देखें। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा यहाँ कुल परिणाम निकाल रहे हैं तो पता लगा आठ परिणाम है, लेकिन वो आठ परिणाम कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से परिणाम होंगे, वो परिणाम आप लोग यहाँ देखें। तो परिणाम के लिए आप सुने कि ये कितना है भाई आठ, कुल परिणाम कितना आ रहा है आठ, आठ का हाफ कितना होता है, आधा कितना होता है, तो आप आठ का आधा होता है चार, तो आप यहाँ लिखेंगे चार टाइम एच, एच एच फिर एच फिर एच, और चार टाइम टी लिखेंगे आप, टी 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 और टी, फिर ये चार कहाँ से आया भाई इस आठ का आधा, अब चार बार लिखा ना मैंने, अब इस चार का भी आधा करेंगे हम लोग, तो चार का आधा हो गया दो, तो दो टाइम आप एच लिखेंगे और फिर दो टाइम आप टी लिखेंगे,
यहाँ आप 2 टाइम h लिखेंगे और फिर 2 टाइम t लिखेंगे। अब क्या करें, तो अब 2 का भी आधा, 1 टाइम, 1 टाइम h 1 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t, h t। ये आपके टोटल 8 परिणाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं। ये कुल परिणाम निकालने का सबसे इजी मेथड है, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है। ठीक है। और यहाँ आप लोग देखिए, ये तो आपके 3 कॉइन उछाले, तो अगर मैं 4 सिक्कों को एक साथ उछालूं, 4 सिक्कों को अगर मैं एक साथ उछालूं, तो मुझे पता है अभी मैंने कुल परिणाम निकाले हैं, जैसे कि कितने निकाले हैं मैंने, 16 16 16 परिणाम मैंने कुल निकाले हैं। तो 16 मैंने आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या है हमारी, हमारी ट्रिक है 8 16 16 16 का हाफ होगा 8, तो 8 टाइम h लिखूंगा मैं, 8 टाइम h। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड 8 टाइम में t लिखूंगा यहाँ पे। अब मैंने ये t लिखा, ये t, फिर t, फिर t, फिर t, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब फिर मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था 8 का आधा 4, 4 टाइम h और फिर 4 टाइम t, फिर मैं 4 टाइम h और फिर मैं यहाँ 4 टाइम t यहाँ पर लिख दूंगा। फिर 4 का आधा मैंने क्या बताया था, 2 टाइम h 2 टाइम t, याद है ना आप लोगों को, सॉरी 2 हो गया, ये h h, ये t, ये t, यहाँ पर 2 टाइम h और 2 टाइम t, सॉरी मेरे से यहाँ भी गलती हुई है, यहाँ पे h t t, फिर यहाँ पर h आएगा, यहाँ पे h आएगा, t आएगा, t आएगा। फिर 2 का हाफ कितना होता है भाई, 1 टाइम h एंड 1 टाइम t, एच टी 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 एच एंड टी। तो ये मेरे पास टोटल 16 परिणाम प्राप्त हो गए हैं मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल आप ये देखिए, अब जैसा कि मैं आपसे कहूँ, अगर मैं कह दूँ आपसे कि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला, आप क्या करोगे, 2 की घात 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपकी हो जाएगा 32, 32 का हाफ, हाफ यानी कि 16 टाइम h 16 टाइम t, फिर 16 का आधा 8, 8 टाइम h 8 टाइम t, फिर 4, 4 बार h 4 बार t, फिर 2 बार h 2 बार t, फिर 1 बार h 1 बार t। ऐसे कुल परिणाम निकाले जाते हैं। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आते हैं दो चित आने की प्रायिकता, प्रायिकता, अच्छा सिर्फ सिर्फ 2 चित आने की प्रायिकता। मैं और आपको और एग्जांपल देकर के कैलकुलेट करूंगा इसको, बहुत इजी है। फिलहाल आप यहाँ देखिए इसको, सिर्फ 2 एच आने की प्रायिकता, तो ऐसे कौन कौन से परिणाम है इसमें जिसमें सिर्फ 2 बार एच आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे वहाँ पे। तो यहाँ आप देखिए सिर्फ 2 एच। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ एच आ रहा है, एच लेकिन कितनी बार, 4 टाइम, यहाँ 3 टाइम, यहाँ 3 टाइम, 1 2 3, यहाँ 2 टाइम। एक तो ये परिणाम है हमारे पास, एक हमारे पास इसमें भी 3 टाइम है, ये एक ये परिणाम है, एक और 2 एच, एक और 2 एच, ये वाला परिणाम है हमारे पास, ये हम नहीं लेंगे, एक ही। यहाँ 3 आ गए, ये भी नहीं लेना है, ये हमारे आ जाएगा, ये हमारे आ जाएगा, हमारे ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारे, हमारे ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे परिणाम हुए टोटल 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 परिणाम है। तो हमने लिखा 6 बाई टोटल कितने हैं, 16। अच्छा इसको आप काटना चाहो तो ये 2 से काट दिया हमने इसको 3 टाइम, और ये काटा 8 बार। तो आप यहाँ मेरी बात सुनिए, क्या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको काटो ही सही, अगर लेकिन फिर भी किसी को ज्ञान की उल्टियाँ हो रही हो तो वो इसको काट ले, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मेथड जो है मेरे हिसाब से बहुत इजी मेथड है। इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको 2-5 एग्जांपल और बताऊंगा। फिलहाल आप इस मेथड को करने की कोशिश करें। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसमें आप केवल केवल परिणाम निकालने का, कुल परिणाम निकालेंगे, सवाल सॉल्व आउट नहीं करेंगे, केवल कुल परिणाम। मैं आपको दे रहा हूँ 5 सिक्कों को एक
7 उछाला जाए, उछाला जाए तो कुल परिणाम ज्ञात कीजिए। आप इस एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके देखेंगे आज, और इन सारे क्वेश्चंस को जो है आप लोग नोटबुक में करेंगे और नोट डाउन करेंगे, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं शरीफ खान, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय।